क्या इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दें, अपने थॉट्स इंग्लिश में लाएं? ऐसा पॉसिबल है? आज इस बारे में बात करूंगा। मेरा नाम अभिषेक है, मैं 4 साल से इंग्लिश स्पीकिंग ट्रेनर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हूं और आज इस बारे में अच्छे से डिटेल से बात करूंगा। क्या ये प्रैक्टिकल वे है? क्या इस तरीके से हम सीख सकते हैं? अगर इस तरीके से नहीं सीख सकते तो कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम इंग्लिश में बोलना थोड़ा अपना बेटर कर सकते हैं और कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं? चलिए चलते हैं पहली चीज की तरफ। क्या इंग्लिश में दिमाग में सोचने से हम इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं? आंसर है नो, बिल्कुल भी नहीं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स होंगे जिन्होंने बोला होगा कि आप इंग्लिश में दिमाग में सोचना शुरू कर दीजिए, आपकी ऑटोमेटिकली इंग्लिश निकलनी शुरू हो जाएगी मुंह से। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक एग्जांपल लेके देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आप एग्जांपल लीजिए स्पेनिश का। अब अगर आपको स्पेनिश सीखनी है तो आप पहली चीज क्या करोगे? स्पेनिश में सोचना शुरू करोगे। अरे आप कैसे सोचोगे? आप इंग्लिश में कैसे सोचोगे? अभी दिमाग में अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप इंग्लिश में दिमाग में कैसे सोचोगे? आप स्पेनिश सीखना चाहते हो, स्पेनिश दिमाग में सोच ही नहीं सकते जब तक आपको स्पेनिश के रूल्स नहीं पता, ट्रांसलेशंस नहीं पता, आपको कुछ वर्ड्स नहीं पता। तो इंग्लिश में आप कैसे सोच लोगे? आप में से भी बहुत लोगों ने ये ट्राई किया होगा और बुरे तरीके से फेल हुए होंगे इस चीज में कि आप इंग्लिश में सोचना शुरू किया और उसके बाद कुछ दिनों बाद या कुछ घंटे बाद भूल गए और उसके बाद लाइफ बैक टू नेचुरल। क्यों? क्योंकि जो हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है हमेशा हम उसी में सोचते हैं। अगर आप पंजाबी हो तो आप पंजाबी में सोचना ज्यादा कंफर्टेबल आपके लिए होगा, बिकॉज आपका एनवायरनमेंट और जो आसपास के लोग हैं वो सारे पंजाबी के हैं। अगर आप हिमाचल से हो तो पहाड़ी में बोलना आपको सोचना आपको ज्यादा कंफर्टेबल होगा अगर आप ज्यादा पहाड़ी में बात करते हो। अगर आप हिंदी में ज्यादा बात करते हो तो आपके लिए हिंदी में सोचना ज्यादा कंफर्टेबल होगा, बिकॉज हमारी थिंकिंग लैंग्वेज हमेशा हमारी नेचुरल लैंग्वेज होती है। तो अगर जो भी इंसान ऐसा बोले कि इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो तो आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे, वो बहुत बड़ा आपको मूर्ख बना रहा है। या तो उसको खुद नहीं पता या तो बहुत बड़ा मूर्ख बन रहा है आपका। क्योंकि आप देखिए, कोई भी लैंग्वेज, आप तेलुगु सीखना चाहते हो, आप कैसे दिमाग में तेलुगु बोलना शुरू कर दोगे जब तक आपको कुछ बेसिक्स ही नहीं पता तेलुगु के? इवन इफ अगर आपको बेसिक्स पता है तो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है वो रहता है हमारा लिसनिंग, प्रैक्टिस और उन वर्ड्स को बोलना। जब तक हम वो चीज नहीं करेंगे तो हम किस तरीके से सीख सकते हैं एक लैंग्वेज को? तो अब मैं बात करूंगा कि हम लैंग्वेज को सीख कैसे सकते हैं, किस तरीके से हम उस लैंग्वेज को सीख सकते हैं जो हम सीखना चाहते हैं। अब पहली चीज, सबसे पहले अगर मुझे स्पेनिश भी सीखना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं स्पेनिश की मूवीज, सीरियल्स देखना शुरू करूंगा ताकि मैं उनको सुन सकूं। मैं सोचना नहीं शुरू करूंगा, पहले मैं देखूंगा ताकि मैं थोड़े थोड़े वर्ड ग्रैब कर सकूं। और जो वर्ड्स मैंने देखे, और मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसको स्पेनिश भी आती है और जिसको हिंदी भी आती है या इंग्लिश आती है, जिस भी लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हो। अब उस लैंग्वेज से वहां पे जो सामने वाला इंसान होगा उससे आप पूछोगे कि सर इसका मतलब क्या है या इसका मतलब क्या है, इस सेंटेंस को मैं कैसे बनाऊंगा, पास्ट में मुझे चीजें बोलनी है तो मैं कैसे बोलूंगा, फ्यूचर में बोलनी है तो कैसे बोलूंगा। वो सारी चीजें आपको किसी इंसान से पता लगेंगी या फिर किसी ट्रेनर से पता लगेंगी। उसके बाद पहली चीज, आपने देखना शुरू कर दिया, आपने सुनना शुरू कर दिया, उसके बाद आपने पूछा कि इन वर्ड्स को कैसे बोलते हैं। 4th नंबर, प्रैक्टिस। चौथे नंबर पे आपका हमेशा प्रैक्टिस आता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको लैंग्वेज नेचुरल आती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत सारे लोग होंगे ऐसे जो इंग्लिश में अभी नेचुरल हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी नेचुरल नाउ इन इंग्लिश। इफ आई एम नेचुरल तो मैं अभी दिमाग में सोच भी सकता हूं इंग्लिश में। अगर मुझे कोई चीज सोचना है तो 50% मैं इंग्लिश में सोचता हूँ, 50% हिंदी में सोचता हूँ। लेकिन वो इंसान जो नेचुरल नहीं है, मतलब उसके लिए नेचुरली नहीं आ रहा है इंग्लिश अंदर से, उस इंसान के लिए दिमाग में इंग्लिश में सोचना बिल्कुल ईजी नहीं है। जैसे कि अगर मैं स्पेनिश सीखना शुरू करूं तो स्टार्टिंग के 1 साल शायद मैं स्पेनिश में नहीं सोच सकता किसी भी हालत में, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे मुझे कितनी मर्जी रिस्ट्रिक्शंस हो जाए, चाहे मुझे कितना डिसिप्लिन है, मैं स्पेनिश में नहीं सोच सकता। अब क्या क्या सोच सकते हो आप इंग्लिश में अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो? तो पहली चीज, रात को सोने से पहले इंग्लिश में सोचिए कि आपने पूरा दिन क्या क्या किया, किस तरीके से आपका पूरा दिन व्यतीत हुआ। उसको देखिए, मैं सुबह जल्दी उठा तो सीखिए पास्ट टेंस में चीजें कैसे बोलते हैं। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टर दैट आई टुक बाथ and I went for the morning walk, then I had my breakfast, and after that I went to my school or college and I went to my office. There I worked hard, there I studied. तो अब क्या करना है? सब्जेक्ट लो, सेकंड फॉर्म लो, पास्ट की चीजें आराम से आप बना सकते हो। ठीक है, अब पूरे कोर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो, नंबर्स दिए गए हैं। पहली इंग्लिश स्पीकिंग क्लास फ्री है। अगर कोई बेसिक से करना चाहता है, मीडियम लेवल से एडवांस लेवल से भी डिफरेंट हमारे पास कोर्सेज हैं, ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो अगर कोई सीखना चाहता है अच्छे से। बिकॉज इंग्लिश बिना ट्रेनर और बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल
नहीं है। अगर पॉसिबल है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और उतना टाइम वर्थ इट नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए। आप 2 महीने में बहुत आसानी से इंग्लिश सीख सकते हो, राइट। उसके बाद आपने ये चीज़ें की, उसके बाद क्या किया, उसके बाद आप अब सोचो कि मैं अगले दिन क्या करूंगा। सोने से पहले ये चीजें सोचो। अगले दिन के लिए विल और शैल लगाओगे सिंपली, जैसे आई विल गो टू शिमला बिकॉज माई फादर विल कम टुडे टुमारो एंड टुमारो आई विल प्ले विद माई फ्रेंड्स एंड आई विल गो टू डू स्टडी इन द लाइब्रेरी। ऐसे करके थोड़ा थोड़ा कट कट करके बनाना शुरू करो। जैसे मैं अभी बोला था, थोड़ा थोड़ा सोच सोच के विल लगेगा, वर्ड लगेगा, सारी चीजें लगेंगी उस तरीके से। और जो चीज जब ही कर रहे हो, जैसे अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो, I'm eating food, I'm going to Shimla, I'm attending the class। ओके, तो उस तरीके से थोड़ा थोड़ा 3 टेंसेस तो एग्जैक्टली अपने पक्के कर लीजिए जो मैंने अभी बताया। ये 3 टेंसेस है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ये चीज़ें दिमाग में सोचने से आपको हेल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि दिमाग में डायरेक्टली आप इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे, वो बिल्कुल सही नहीं है। और कोई भी फुल कोर्स करना चाहता है तो हमें कांटेक्ट कर सकता है, नंबर्स नीचे दिए होंगे। हमारे पास इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स एंड कंप्यूटर कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई थिंक आपके लिए वीडियो वैल्यूएबल रही होगी और आप इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। हैव अ रियली नाइस डे एवरीवन।